हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। एग्जाम नज़दीक है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें और साथ में अपने उसको चेक करते रहें। या इसी के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी क्वेश्चन क्यू प्रिंट के आधार पर है, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव और अपने पास रिक्त स्थान छोटे बड़े सारे क्वेश्चन उसी के आधार पर आएंगे जिस तरीके से अपने को एग्जाम में पढ़े। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा आपके पास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये थोड़ा सा कलर सेट कर। नेक्स्ट अपने पास धारा व अपवाह वेग में संबंध है। अपवाह वेग और धारा में संबंध होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, कौन सा निम्नलिखित में से ओमीय प्रतिरोध है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तित होता है, आनुपातिक रूप से नहीं होता। ट्रायोड का प्रतिरोध भी नहीं होता, डायोड का भी नहीं होता। तो अपने पास कोई भी चालक तार प्रतिरोध है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, ओमीय प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास किरचॉफ का प्रथम नियम इस संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, धारा नियम होता है या अपने पास संधि बिंदु का नियम होता है। तो वो आपके पास धारा यानी कि धारा संरक्षित रहती है, यानी कि आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। नेक्स्ट आपके पास किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट आपके पास है विद्युत, सॉरी, हाँ जी, अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र पर किस तरीके से निर्भर करता है। अपवाह वेग विद्युत धारा के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, या अपवाह वेग नियत रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता इसकी घटती है, तो वो अपने पास हो जाएगा धातुओं की अपने पास जो प्रतिरोधकता है वो आपके पास धातुओं के लिए अपने पास क्या होता है, चालकता बढ़ती है। तो चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो प्रतिरोधकता घटती है यानी कि चालकता बढ़ती है, और चालकता किसकी बढ़ती है, वो चालकता बढ़ती है अपने पास अर्धचालकों की। तो अर्धचालक इसमें कौन से है, देखिए चांदी है, चांदी चालक है। चालक का तो अपने पास जैसे जैसे ताप बढ़ेगा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि धारा के मान में कमी होती है। दूसरा सिलिकॉन भी अर्धचालक है और जर्मेनियम भी अर्धचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब दोनों का गुणनफल नियत होगा, वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण है, यानी कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण, विद्युत विभव में अंतर के कारण, इनमें से कोई नहीं। अपने को पता है विभवांतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा विभव में अंतर के कारण। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ पर और उपयुक्त सभी पर। चालक के प्रतिरोध आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो अपने पास रो होता है पदार्थ के लिए निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एल लंबाई, इसका मतलब ये सभी पे निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है कोई भी, अपनों ने जैसे अभी पढ़ा था चालक तार होगा, चालक तार वो आपके पास क्या है, ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण होगा। उसमें क्या होगा, ओम के नियम की पालना होगी, 20 समानुपाती आई होगा। तो अपने पास कोई भी चालक तार होगा तो उसके लिए 20 समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अनोमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं जो अपनों ने अभी ऊपर पढ़े थे, कौन से, डायोड और ट्रायोड। डायोड और ट्रायोड किसके उदाहरण हैं,
अनोमीय प्रतिरोध के उदाहरण है, क्योंकि अपने को पता है डायोड के अंदर 20 समानुपाती I का ग्राफ है, नहीं आता। उसके बाद है अपने पास भौतिक राशि खालिस्तान का मात्रक ओम इंटू मीटर है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम इंटू मीटर किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का हो जाएगा। प्रतिरोधकता का हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन देखिए, चालकों में वी ग्राफ का ढाल। चालकों में वी देखिए, वी समानुपाती आई होता है, तो वी अपॉन में आई ग्राफ का ढाल आ जाएगा, जो किसको प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध आर को। आर किस में लिखते हैं? ओम में। तो ये अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? देखिए अभी अपनों ने बात की थी कि चालकों में तो अपने पास अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता कम होगी। इसका उल्टा होता है अर्धचालकों में। अर्धचालकों में ताप बढ़ाओगे तो उसकी चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्धचालक में प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है या डिक्रीज होती है। अपने इस तरीके से साइन लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर में से आना है आपके पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है। एक सिल्वर का तार 22 डिग्री के ऊपर अपने पास 27.5 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध कितना होता है? 2.1 ओम होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है? 2.7 ओम हो जाता है। तो सिल्वर के तार का प्रतिरोध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें। देखिए अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर का मान अपने को कितना दे रखा है? जब अपने पास टी प्रतिरोध है यानी कि 100 डिग्री, तब अपने पास हो जाएगा 2.7 बराबर। आर नोट का मान कितना दे रखा है? 2.1। कितने डिग्री पे? 27 पे। अपने को किसका मान याद करना है? एल्फा का। तो 1 प्लस एल्फा। टी वन का मान कितना? 100। और टी नोट का मान कितना? 27.5। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीजें अपने को दे रखी है। इसका मान याद करना है, अल्फा का मान याद करना है। यहाँ से अपने पास अल्फा का मान याद हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, नॉर्मल से आसान से अपने को ये ध्यान रखना है। 100 पे मान कितना है? 100 पे मान है 2.7। 27.5 पे है कितना? 2.1। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का मान। नेक्स्ट देखिए, एक और अपने पास लूप जो सॉरी अपने पास सर्किट दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और विभवांतर करना है ए बी बी सी और सी डी के मध्य। देखिए अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और अपने को दी हुई है वोल्टेज। तो अपने पास धारा का मान चाहिए। धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसका चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए 4 और 4 का समांतर क्रम है। 4 और 4 का समांतर क्रम है तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 2 ओम। ये आपके पास 1 ओम सीरीज में है। 6 और 12, 6 और 12 का सीरीज कैसे करोगे? 12 इंटू 6 बटा में 12 प्लस 6 कितना? 18। और ये कटेंगे कितने से? 3 से। कितना आ गया? 4। ये आपके पास आ गया 4 ओम। अब देखिए जो आपके पास कितने प्रतिरोध है? ये 2 ओम का, ये 1 ओम का, ये 4 ओम का और ये 1 ओम का। इन सभी कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे आ जाएगा? 4, तो 6, 7 और 8। तो इसका तुल्य प्रतिरोध है आर। उसका मान कितना आ गया आपके पास? 8 ओम। कितना आ गया? 8 ओम। और बी का मान कितना दे रखा है? 16 वोल्ट। तो यहां से आपके पास धारा का मान कितना आ जाएगा? धारा का मान आ जाएगा आई बराबर 2 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये आपके पास हो गया 2 एम्पियर। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आंसर आ गया तुल्य प्रतिरोध वाला। तो नेक्स्ट आपको याद करना है वी ए वी बी और वी ए बी और वी बी सी और वी सी डी। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए, इस सभी श्रेणी क्रम में धारा समान है तो सभी में धारा कितनी जाएगी? 2-2 एम्पियर। जो अपनों ने बाद में निकाले उनमें से, उनमें से 2-2 एम्पियर की धारा जा रही है। यहाँ का प्रतिरोध कितना? 2 ओम। धारा कितनी?
तो यहाँ का जो विभवांतर होगा V इज इक्वल टू आई आर, 2 × 2 कितना हो गया 4, और अपने पास ये कितना हो जाएगा वोल्ट, 4 क्या हो जाएगा वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट अपने पास इसमें देखे जाए तो 1 ओम का प्रतिरोध है, धारा कितनी है इसके पास 2 एम्पियर, तो 2 × 1 कितना हो गया 2 वोल्ट। ये कितने ओम का प्रतिरोध 4 ओम का, धारा कितनी जा रही है 2 ओम, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 वोल्ट। ये आपसे 3 मान पूछेंगे, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।